हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्नाटा स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 9th पढ़ने वाले हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग एक्सरसाइजेस, ये बहुत यूज होती हैं क्लास 9th में भी और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, इसलिए इस चीज़ को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। इसको छोड़ दिया तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आज का जो लेक्चर है वो बड़े ही अच्छे से देखिएगा, एकदम सब चीज़ समझते चलिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहला सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। तो पहली आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। किताबी लैंग्वेज में इसे इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी इम्प्रूवमेंट भी पूछ ली जाती है, तो सिंपली इसके लिए हमें आना चाहिए पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन। सो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर मतलब वही चीज़ दो बार, उसी चीज़ का उसी से मल्टीप्लाई करा दें जितनी बार कहा गया। जैसे स्क्वायर का 2 बार, क्यूब का 3 बार, 4 कर दी पावर तो 4 बार कर दिया मल्टीप्लाई। उसी चीज़ का उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना जितनी बार लिखा हो। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है? पहले एक्स का एक्स से, फिर एक्स का वाई से, और फिर इस वाई का एक्स से, और फिर इस वाई का वाई से। और सिंबल वो आप प्लस माइनस वाला अलजेब्रिक तरीका जानते हैं ना, प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, इस तरीके से करना होता है। तो यहाँ करते हैं सबसे पहले चीज़। तो एक्स पहले इस एक्स का इस एक्स से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स का इस वाई से करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स वाई, फिर अब इस वाई का एक्स से करेंगे तो हो जाएगा प्लस वाई एक्स, और प्लस वाई का वाई से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और वाई एक्स को भी हम एक्स वाई लिख सकते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए प्रूव हो चुका है, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रहा आपका आइडेंटिटी, इस तरीके से प्रूव हो गई। कितना सिंपल सी चीज़ है, कितना सिंपल सा फंडा है, इसमें तो मैथ लगनी ही नहीं है। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसका भी ऐसे इम्प्रूवमेंट करना है, यहाँ एक्स माइनस वाई को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करा देना है। तो चलिए हम करा लेते हैं। मैंने बताया पहले एक्स का एक्स से कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का वाई से कराएंगे तो हो जाएगा एक्स वाई। अब देखिए एक्स यहाँ प्लस का है, ये वाई माइनस का है, तो प्लस माइनस जाता है माइनस, तो यहाँ माइनस लग गया। वैसे ही अब इस वाई का एक्स से कराएंगे तो ये वाई माइनस का है और एक्स प्लस का है, तो ये भी हो जाएगा माइनस टोटल, तो माइनस एक्स वाई। अब ये वाई माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, हमने पढ़ा है माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस का वाई स्क्वायर। तो इसे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब माइनस और माइनस हमेशा प्लस हो जाता है मिलके, है ना, लेकिन साइन किसका रहता है? जो बड़ा होता है। तो यहाँ दोनों ही माइनस है, तो बड़े छोटे से मतलब ही नहीं है, तो माइनस का साइन आ जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए आपका दूसरा भी फॉर्मूला जो है वो ईजिली प्रूफ हो गया। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब है कि आपने अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको सही से पढ़ा नहीं है, अलजेब्रिक फॉर्मूलेस को, तो उन्हें सही से पढ़ लीजिए, तब आपको ये सभी चीज़ें समझ आएंगी। और आगे तो अलजेब्रिक फॉर्मूलों का बहुत यूज़ है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। कुछ लोग इसे ऐसे याद करते हैं ए स्क्वायर माइनस कुछ लोग इसे ऐसे भी याद करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो चाहे ए रखिए, चाहे एक्स रखिए, चाहे बी रखिए, चाहे वाई रखिए, बस आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से लिखना है इनको। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव होगा? तो सिंपली आप इसे इससे प्रूव कर सकते हैं ईजिली बहुत। ठीक है, आप इसे इससे भी बहुत ईजिली प्रूव कर सकते हैं, करने को तो इससे भी कर सकते हैं, पर मैं आपको ईजी में बताऊंगा तो इससे प्रूव कर दूंगा। सो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ओके,
सो पहले इस सब को हटा देते हैं यहाँ से। सो एक्स से पहले हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स माइनस वाई से हो जाएगा तो एक्स प्लस का था, वाई माइनस का था तो हो जाएगा माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। अब ये y का x से होगा तो दोनों प्लस के हैं तो हो जाएगा प्लस का वाई एक्स। अब ये y प्लस है ये माइनस है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे जब y y तो हो जाएगा ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सो माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे हम और भी क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा बचेगा माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए कितना सिंपल फंडा, कितना सिंपल फंडा, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझ नहीं आनी तो वो मैं समझा देता हूँ। तो प्लस इंटू प्लस जो होता है वो प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस जो होता है वो माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस भी माइनस होता है। यानी जब अपोजिट साइंस हों तो सिंपली आपको माइनस ले लेना है, अपोजिट साइंस में माइनस, और जब सेम साइंस हो तो प्लस ले लेना है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा फंडा है ये। सो ये था सिंबल जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन जब हम ऐड कराते हैं और सब्ट्रैक्ट कराते हैं तब क्या होता है, प्लस या माइनस में जो वैल्यूज़ होंगी कुछ वैल्यूज़ जुड़ी होती हैं, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी हम उसी का फंक्शन मान लेते हैं। जैसे माइनस की बड़ी हुई, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 14 माइनस 18, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है इसका मतलब प्लस होगा, कुछ भी नहीं है मतलब प्लस होता है। अब यहाँ पर बड़ा कौन 14 और 18 में, ऑफकोर्स 18 बड़ा है तो साइन 18 का हम मानेंगे, क्योंकि साइन जिस साइन के साथ बड़ी वैल्यू होती है हम उसी का फंक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -4, और हम जहाँ तक कि उस साइन भी उसका लगाते हैं और फंक्शन भी वही करते हैं। जैसे आप माइनस का साइन लगा था 18 के आगे और 18 बड़ा है तो हमने उसी का फंक्शन माना तो हमने माइनस का लगाया, और साइन भी उसी का लगाएंगे जो बड़ा होगा। जैसे यहाँ साइन 18 का बड़ा था तो हमने उसका साइन भी लगा दिया माइनस का, ठीक है। सो इस टाइप से होता है साइन का, जो साइन की प्रॉब्लम होती है। सो ये देखिए अभी हमारा प्रूव हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। सो अब फोर्थ आइडेंटिटी, ये जो मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है पॉलिनोमियल्स का, उसी पे फुल आइडेंटिटी बेस्ड है। दिया था x प्लस ए एंड x प्लस बी, तो मैंने क्या बताया, पहले x का x से कराएंगे, दोनों पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, फिर x का b से कराएंगे, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का bx हो गया, फिर एक x से कराएंगे, a का x से कराएंगे तो आएगा प्लस का ax, और फिर a का b से कराएंगे तो आएगा प्लस का ab, ठीक है। अभी बचा एक्स स्क्वायर प्लस, इससे हम x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, सो x बचा b प्लस a अंदर ब्रैकेट में, फिर प्लस a भी बचा। देखिए अंदर भी तो यही आइडेंटिटी दी हुई थी, अंदर भी तो यही आइडेंटिटी दी गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये चौथी आइडेंटिटी है, कोई आइडेंटिटी वैसे नहीं है, ये सिंपली आपको पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई है, उसी वही दिखा दिया गया आइडेंटिटी के तौर पे। सो अब हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी, सॉरी एक क्वेश्चन पहले लगा लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। सो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो पॉलिनोमियल वाला मल्टीप्लाई का रूल लगा देंगे। सो पहले 2x इंटू 3x होगा, सो 2x इंटू 3x, फिर 2x इंटू माइनस 2 होगा, तो साइन किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला साइन याद है ना, ये देखिए ये प्लस का है 2x, और 2 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2x इंटू 2। अब 3 का 3x से कराएंगे, दोनों पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं साइन की, प्लस 3 इंटू 3x। अब 3 का -2 से कराएंगे तो माइनस लग जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 इंटू 2, ओके। अब 2x इंटू 3x, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या बताया था स्क्वायर क्या होता है, जितनी बार उसी से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 6x स्क्वायर को क्या x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस 2x इंटू 2 यानी 4x हो जाएगा,
+3 × 3x यानी कि प्लस का 9x हो जाएगा, -3 × 2 यानी माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6x का चाहे तो x कॉमन ले लीजिए, चाहे सीधा माइनस कर दीजिए। तो चलिए हम x कॉमन ले लेते हैं, आइडेंटिटी का थोड़ा सा मान रख लेते हैं, वरना बेचारी गुस्सा हो जाएगी। तो 4 - 9 -6 ये आ गया। अब 6x² -x इंटू, देखिए मैंने बताया था प्लस और माइनस में भी सिम्बल्स का मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है, प्लस का हो जाएगा। तो +4 - 9 बड़ा कौन है, 4 या 9? ऑफकोर्स 9 बड़ा है। तो साइन किसका लगेगा, 9 का, यानी माइनस लगेगा। तो माइनस तो लगेगा ही, साथ में फंक्शन भी हम किसका मानेंगे, 9 का। तो हो जाएगा -5, क्योंकि हम फंक्शन इसका मानेंगे 9 का, मतलब माइनस हो जाएगा टोटल, और साइन भी इसी का लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा है। -6 हो गया। तो 6x² + 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -6। ये रहा इसका आंसर। देख कितना सिंपल सा फंडा है, इससे सिंपल फंडा हो ही नहीं सकता। सिंपल सी, एकदम सिंपल सी बातें कही गई हैं। अब नेक्स्ट है इवेलुएट 105 एंड 206। तो चलिए 105 को और 206 इनके मल्टीप्लाई को इवेलुएट करना है, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी नहीं करना। तो जब ऐसी दी जाए कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना इवेलुएट कीजिए, तब क्या करेंगे। देखिए इसे हम 100 + 5 लिख सकते हैं, इसे हम 100 + 5 लिख सकते हैं। तो हमने इसे 100 + 5 लिख दिया, सो ये 106 होगा। ओके, इंटू इसे हम 100 + 6 लिख सकते हैं, सो हो गया 100 + 6। अब देखिए हमने दोनों 100 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या चीज़ की आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने वो पढ़ा हुआ था ना, x + a x + b। तो उसमें दोनों में x चाहिए था। ये जो हमने x + a इंटू x + b, ये जो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई वाले आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपली मल्टीप्लाई करा दिया था। तो उसी में ये दोनों x ही थे, यानी एकदम सेम थे। तो यहाँ पे सेम होने चाहिए, तो यहाँ x के तौर पे यहाँ पे 100 आ गया है। तो यहाँ पे हमने x के तौर पे लिया है 100। अब 100 + 5 इंटू 100 + 6। अब देखिए हम इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, और चाहे तो आइडेंटिटी लगा दीजिए, दोनों करेंगे एक ही काम ही। तो चलिए हम आइडेंटिटी का थोड़ा सा मान रख लेते हैं, वरना बेचारी गुस्सा हो जाएगी। तो ये आएगा x² + a + bx + ab। बोलेगी मुझे बनाया क्यों जब मेरी बात नहीं मानी। हाँ, तो यहाँ पे x क्या था, 100 मैंने बताया था। तो x की जगह यहाँ पे हम 100 पुट कर देंगे, सो 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a ही हो जाएगा, b ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 6। अब x की जगह फिर 100 रख देंगे, प्लस ab यानी 5 × 6 हो गया। कितना सिंपल फंडा है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करा देते हैं, तो आएगा 10,000 प्लस 5 + 6 यानी कि 11, और 11 × 100 यानी कि 1100 प्लस 5 × 6 = 30। अब इसी को आप ऐड कर लीजिए। देखिए इतना सिंपल फंडा है। अब ये नहीं समझ सकते हैं तो इसका मतलब आपका बेसिक बहुत वीक है, तो आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए। तो आ जाएगा 11,130। ओके, नहीं इतना सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं किया सवाल में हमने, सिर्फ आइडेंटिटी पुट कर दी है या पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कराया है। अब फैक्टराइज करना है, इसमें फैक्टराइज करना है। इसको हम लिख सकते हैं 25/4 x² - y² / 9 को। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, सिर्फ आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो देखिए 25/4 x² को हम 5/2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -y² / 9 को 1y/3 का होल स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पे हम भाई एकेडमिक के बारे में बता रहे हैं। तो एकेडमिक में आपका जो फॉर्मूला दिया होगा एक पेज में, तो उसके आगे सारे सवाल उसी पे, उन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड होते हैं। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, a²
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो वही यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम ए मान लें, इसे बी मान लें, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो वही मैंने किया, मैंने ए और बी मान लिया इनको। आइडेंटिटी यूज़ करनी है बस हमको, कैसे भी यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट करके एक्स वाई जो भी दिया है उस सब की वैल्यू पुट करके हमें बस वही आइडेंटिटी से उससे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम यही आइडेंटिटी फॉलो कर रहे हैं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी, और ए माइनस बी में टूट जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूट जाता है। सो इसे हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ए इसको माना बी इसको माना मैंने बता रखा है, ए इसको माना बी इसको माना हमने बता रखा है। सो ये हो जाएगा 5/2x प्लस 1y/3। तो ये हो गया प्लस का, अब माइनस में भी इसी को रखना है, तो हो जाएगा 5/2x माइनस 1y/3। हो गया ना। कितनी सिंपल सी बात है, इसमें क्या आपको कुछ भी दिख रहा है? 2 मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, 2 मिनट। सो देखिए ये भी सवाल ऐसे ही सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं वो पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ आप लिखी हुई, तीनों आइडेंटिटीज लिखी हुई देख सकते हैं। सो फर्स्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब x प्लस वाई के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सो ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। इन्हें भी हम प्रूफ करा सकते हैं, पर आज की क्लास में हम इन्हें प्रूफ नहीं कराएंगे। अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि इसकी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हम आगे डालेंगे। एक भी कमेंट आता है तो मैं आगे डालूंगा इनकी इम्प्रूवमेंट्स। सो ये हैं इन सब की आइडेंटिटीज़, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए। सो अब इन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो इन पे बेस्ड होंगे, तो फिर से एक बार आइडेंटिटीज़ को हम देख लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, यानी जब यहाँ पे प्लस होगा तो हम पूरे में प्लस लगा देते हैं, और जब यहाँ माइनस होता है तो हम पूरे माइनस ही लगा देंगे। ठीक है, तो ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब एक सवाल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5a माइनस 3b का क्यूब है होल का, और हमें उनके क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। समझिएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड यानी कि उसको बढ़ा के लिखना। सो हमने इसे हम a माइनस बी का होल क्यूब कह सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी, सो यहाँ दिया है 5a माइनस 3b का होल क्यूब। तो हम इसे ये भी तो कह सकते हैं, ये a और इसे b मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो पढ़ा था। तो बस यही यहाँ पे हम पुट कर देंगे, a की जगह 5a रख देंगे, b की जगह 3b रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5a का क्यूब माइनस और माइनस के अंदर 3b का क्यूब, फिर माइनस 3a यानी कि 5a और b यानी कि 3b हो जाएगा। थ्री बी
और आगे a माइनस बी था, तो 5a माइनस 3b एक ब्रैकेट में। सो 5a का क्यूब यानी 125a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 इंटू 3b यानी कि 9b और इंटू 5a यानी 45a, तो माइनस 45ab हो जाएगा। और ये बचेगा 5a माइनस 3b। अब इसी को चाहे तो और सॉल्व कर लें, तो बचेगा 125a क्यूब माइनस 27b क्यूब। 45ab और 5a क्या हो जाएंगे, तो 45 इंटू 5 क्या होगा, 5 5 25, 5 21 22 a स्क्वायर b और माइनस साइन के साथ, और आगे हो जाएगा प्लस का 135ab स्क्वायर। सो ये देखिए, ये इसका आंसर है 125a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 225a स्क्वायर b प्लस 135ab स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सिर्फ आइडेंटिटीज लगानी है, जो मैं बताता जा रहा हूँ आइडेंटिटीज, उन्हीं को अगले क्वेश्चन में लगाते जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। बस 999 के क्यूब को आपको सूटेबल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना बताना है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता तो देते ही ना। तो देखिए 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसका होल क्यूब 999 क्यूब को हम ये भी लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। सो वही हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब ये a माइनस बी का होल क्यूब फिर से इसने बना लिया, बस फिर से हम आइडेंटिटी यूज़ कर दे, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, सो 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 3ab, तो 3 इंटू 1000 इंटू 1, और a माइनस बी यानी 1000 माइनस 1 हो जाएगा 1000 माइनस 1। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हो गया, ये हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे फिर से लिख देते हैं -1 माइनस, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले 1000 से, तो हो जाएगा 3 और ये बाकी 6 जीरो जा जाएंगे। अब यहाँ पर -3000 को -1 से काट दें, तो हो जाएगा प्लस का 3000 हो रहा है। अब भाई साहब जब सॉल्व करना है तो बहुत लंबा सॉल्व होने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 99700299। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इसे जल्द से जल्द मैंने ऐसे ही बता दिया, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब लास्ट आइडेंटिटी आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसकी मैं इम्प्रूवमेंट आपको, आप अगर बोलते हैं तो बता दूंगा, बाकी इनकी इम्प्रूवमेंट वैसे पूछी नहीं जाती हैं। अब है फैक्टराइज करना है हमें, इसको फैक्टराइज करना है, तो हमें पिछली वाली जो हमने अभी पढ़ा हुआ है पिछला आइडेंटिटी, उसी से करना पड़ेगा। सो हम 8x सवाल पहले नोट कर लेना चाहिए, ताकि सवाल एक बार नोट हो जाता है ना तो हाथ में बैठ जाता है, हाथ समझने लगता है उसको अपने आप ही, क्योंकि आपने पूरे ईयर इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है कि हाथ को ही प्रैक्टिस हो गई होती है दिमाग से ज़्यादा। सो इसे हम 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस इसे हम y का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस इसे हम 3z का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे ये 30 कैसे बता दिया, तो देखिए यहाँ मैंने क्या बताया था लास्ट में एक्स वाई जेड ही तो होता है, तो एक्स ये था, वाई ये था, जेड ये था, हमने उन्हें को सिंपली रख दिया, बाकी जो बचा वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये आपकी वही आइडेंटिटी बना रही है कि नहीं जो मैंने बताई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाली बना रही है। और इस आइडेंटिटी में आंसर क्या आता है, इस आइडेंटिटी का आंसर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही तो होता है इसका जो आंसर होता है। तो बस यहाँ पे हम x की जगह 2x रख देंगे, y की जगह y रखेंगे और z की जगह 3z रख देंगे। तो चलिए फिर इसी बात पे रख भी देते हैं। सो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर हो जाएगा 9z स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या होता है, माइनस का एक्स वाई होता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और एक्स वाई यानी कि 2xy हो जाएगा। अब माइनस का वाई जेड, सो वाई इंटू 3z, सो 3zy। अब माइनस का जेड एक्स यानी कि 6xz। सो ये रहा आपका लास्ट आंसर, 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3zy माइनस 6xz। और ये रही आपकी सारी आइडेंटिटीज़ ख़त्म, इसी साथ चैप्टर भी ख़त्म। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाता हूँ। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं और आज की वीडियो कैसी थी। थैंक यू।